हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का है, काफ़ी ज़्यादा टफ है। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे तो ये बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल टॉपिक है। अब लॉजिकल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गिनने का काम होता है, मतलब आपके काउंटिंग का काम है। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड एज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब अगर मैं बात करता हूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, तो हम डायरेक्टली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चालू नहीं करेंगे, बट इससे पहले इसका बेसिक समझेंगे थोड़ा सा। तो बेसिक इसका क्या है, जिसपे पूरा का पूरा अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड है। तो दैट thing is called as fundamental principle of counting. This is called as fundamental principle of counting, FPC rule. अब इनमें होता क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरीके से मतलब गिनती होती है कि आपको है ना, मतलब किसी को सिलेक्ट करने का तरीका, किसी को अरेंज करने का तरीका, कौन या जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कानपुर, कितने वे से जा सकता है वो, ठीक है, इधर बाय एयर और बाय रोड, वो कितने तरीके से जा सकता है। मान लो यहां से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली जाने के लिए 3 बसेस हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए मान लो 4 बसेस अवेलेबल हैं, तो वो कितने वेज से जाएगा, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब नंबर ऑफ वेज मींस आपका क्या आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मींस काउंटिंग। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में, जिसमें 2 ही चीजों पे ये बेस्ड होता है। एक होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ और, इसमें आता है एक तो और कॉन्सेप्ट, और एक आता है एंड कॉन्सेप्ट। जहां पर भी और आ जाए उन केसेस के बीच में एडिशन कर देना। क्या कर देना, सिर्फ उनको ऐड करना है। अगर आपके पास किसी भी दो के बीच में और का आ जाए साइन, तो आपको क्या करना है, उन केसेस में ऐड करना है। और जिन भी केसेस में एंड का साइन आएगा या एंड आएगा जहां पे, वहां पे आपको क्या करना है, यहां पे मल्टीप्लाई करना है। बस आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीजें पता हो गई तो आप बहुत आसानी से यहां पे एफपीसी रूल लगाओगे, ठीक है। जैसे कि देखो, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रूम देयर आर 5 डोर्स, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन एंटर इन दिस रूम। मान लो एक रूम है, उसमें 5 डोर्स हैं। इन 5 डोर्स के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 डोर्स हैं। इन 5 डोर्स में से कोई भी एक पर्सन इस रूम में कितनी तरीके से एंटर कर सकता है। तो देखो, डोर नंबर ए, डोर नंबर बी, डोर नंबर सी, डोर नंबर डी एंड डोर ई, सही है। अब किसी अगर पर्सन को जाना है इस रूम में, तो वो कितनी तरीके से जाएगा, ईदर हील गो बाय डोर ए, और हील गो बाय डोर बी, और ही विल गो बाय डोर सी, और डी, और ई। मीन्स हाउ मेनी वेज ही हैज 5 वेज बाय विच ही कैन एंटर इन दिस रूम। तो अगर इसके पास 5 तरीके हैं एंटर होने के, तो आपके पास कौन कौन से वो 5 हो गए। एक वे ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये, एक तरीका ये, और एक तरीका ये। इन सब के बीच में और आ रहा है, और आने का मतलब ऐड होगा, ऐड होने का मतलब यू हैव 5 वेज टू एंटर इन दिस रूम। गॉट इट एवरीवन। तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि यहां पे मेरे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ और आ गया, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऐड कर दूंगा। क्लियर एवरीवन। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास। देर आर 2 पाथ टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एंड देर आर 3 पाथ टू गो फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। मतलब मेरे पास यहां पे ए है, यहां पे बी है, और यहां पे सी है। अब ए से बी तक जाने के मेरे पास 2 रास्ते हैं, रास्ता ए और ये पाथ 2।
ये पाथ फर्स्ट है, ये पाथ सेकंड है। अब बी से सी पे जाने के लिए मेरे पास तीन रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। तीन रास्ते मेरे पास हैं यहां से जाने के लिए और दो रास्ते हैं मेरे पास ए से बी पे जाने के लिए। तो अगर वो बोल रहा है इन हाउ मेनी वे अ पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू सी वाया बी, बी से होता हुआ ए से सी पे कैसे पहुंचेगा, वो कितने तरीके हैं। तो अगर उसको ए से सी पे पहुंचना है तो सबसे पहले तो वो जाएगा ए से बी पे एंड देन वो जाएगा बी से सी पे। तो ए से बी तक पहुंचने के तरीके एंड बी से सी तक पहुंचने के तरीके, बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई अगर होगा तो क्या हो जाएगा, ए से बी तक पहुंचने के दो तरीके हैं, बी से सी तक पहुंचने के तीन तरीके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सो द आंसर इज 6 वेज टू मूव फ्रॉम ए टू सी। गॉट इट एवरीवन? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जहां पर भी और आएगा वहां पे एडिशन होगा और जहां पे भी आपका एंड आएगा वहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर? चलो और इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, किस किस टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं। देखो, देयर आर 3 डिफरेंट लेटर बॉक्स and a person want to post 5 different letters in these boxes such that any box can contain any number of letter. In how many ways it can be done? Means we have 3 letter boxes. मेरे पास 3 letter box हैं. Let us suppose it as X, Y and Z. ये 3 लेटर बॉक्स है, मेरे पास 5 लेटर्स हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी। मेरे पास 5 लेटर्स हैं, 3 लेटर बॉक्स हैं। इन हाउ मेनी वेज, ये लेटर्स कितनी तरीके से पोस्ट हो सकते हैं लेटर बॉक्स में, सच दैट कोई भी लेटर बॉक्स में कितने भी लेटर्स पोस्ट हो सकते हैं, कितने भी लेटर बॉक्स में कितने भी लेटर्स पोस्ट हो सकते हैं। मतलब एक लेटर बॉक्स में एक से ज्यादा भी लेटर्स आ सकते हैं या ऐसा हो एक भी नहीं आए। सही है? तो कहीं पे ये नहीं बोला सच दैट ईच लेटर बॉक्स शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 लेटर, ऐसा कहीं नहीं बोला गया आपको। तो अब एक बात समझना मेरी, इससे पहले ये क्वेश्चन को करने से पहले, क्योंकि बहुत अलग अलग आंसर्स इस क्वेश्चन के मेरे को मिलते हैं। लेट अस सपोज इट एज हम 3 दोस्त हैं, सही है, सॉरी हम 5 दोस्त हैं, हम पांचों दोस्त जंगल में गए। सही है? जंगल में जाते जाते भागते 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 हम काफी आगे तक गए। अब हमें क्या हुआ, अच्छा हम पानी की बोतल ले जाना भूल गए, तो हमें प्यास लगी। क्लियर? हम भागते हुए आगे तक गए, ट्रैकिंग पे गए थे या कुछ भी XYZ आप मान लो, हमें प्यास लगी। अब हमें जब प्यास लगी तो हमने आगे गए तो हमें कुएं दिखे। अच्छा, वहां पे थे 3 कुएं, तीनों अलग अलग कलर के थे। लेट अस सपोज इट एज तीनों अलग अलग कलर के थे, एक ब्लू कलर का था, एक ग्रीन कलर का था, एक येलो कलर का था, तीनों अलग अलग कलर के कुएं थे। अब एक बात बताओ, प्यास पांचों को लगी है, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं होगा मान लो मैं और मेरा फ्रेंड और मान लो पांचों लोग अगर हम लोग एक कुएं पे चले गए तो उसका पानी खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। कितने भी कुएं से पानी पी सकते हैं। अच्छा, एक बंदा जाके एक ही कुएं से पानी पिएगा, ऐसा तो नहीं होगा। पहले इस वाले कुएं से पानी पी लिया, फिर इससे पी लिया, फिर इससे पी लिया, ऐसा भी नहीं होगा। तो होगा क्या, एक बंदा एक ही कुएं पे के पास जाएगा और पानी पी के वापस आ जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला, मतलब ये जो पूरा मैंने आपको कहानी बताई, क्या इससे मैच खा रही है, नहीं खा रही? पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे कुआं प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास जाएगा, सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखो, हमेशा जो होगा प्यासा ही कुएं के पास जाएगा। तो मतलब ऑप्शन किसके पास होंगे, हमारे पास होंगे के कुएं के पास होंगे? हमारे पास ही होंगे। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम कुएं के पास जाके पानी लेंगे या पानी पिएंगे, तो
मेरे पास कितने ऑप्शन है? आई हैव 3 ऑप्शन। तो पहला कुआं आया और इसके पास कितने ऑप्शन हुए? 3 ऑप्शन हुए। या तो वो एक्स से पानी पिएगा, या वाई के पास, या फिर जेड के पास। तो इसके पास 3 ऑप्शन हुए, सही है। एंड देन बी के पास कितने ऑप्शन हुए? 3 ऑप्शन। एंड अब सी गया, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा या तो ए चला जाए, या बी चला जाए, या सी चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा। होगा क्या? एंड होगा, क्योंकि ए को भी प्यास लगी है, बी को भी प्यास लगी है, सी को भी प्यास लगी है। सी के पास भी 3 ऑप्शन, डी के पास भी 3 ऑप्शन, और ई के पास भी 3 ऑप्शन। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या हो गया आप लोगों का? दिस इज 3 raised to the power 5 which is called as 243। तो ये होता है आप लोगों का कॉन्सेप्ट, जहां पे आपको ये पता लगे कि एंड कहां पे लगेगा और कहां पे लगेगा। सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से इसको, मतलब इसको जो अप्रोच करना है वो कैसे करना है। क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत सिमिलर है उससे भी, कि प्यासा कौन होगा, कुआं कौन होगा। तो अब देखो, a question paper consists of multiple choice question MCQs in which consist of 15 questions, in which first 10 questions are of 4 options each and next 5 questions are of 5 options each। ठीक है, हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चंस में पहले जो 10 क्वेश्चंस हैं इसमें 5 ऑप्शंस हैं। कितने कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास 11 से लेके 15 तक क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास अगेन यहां पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस हैं। अच्छा, in how many ways a student can attempt all the questions in the paper? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात समझना, पहले क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए ऐसे, क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे, क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे करते करते 10 क्वेश्चन, फिर 11th क्वेश्चन आया, 12th आया, 13th आया, 14th आया एंड 15 क्वेश्चन। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने के लिए उसको कितने वेज मिलेंगे या कितने वेज हैं उसके पास। तो पहले क्वेश्चन को करने के लिए 4 वेज हैं, दूसरे को करने के लिए 4 वेज हैं, तीसरे को 4 हैं, ऐसे करते करते 10 क्वेश्चन को करने के लिए तो 4 वेज हो गए इसके पास। अब बारी आती है 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन को करने के लिए 5 वेज हैं, 5 5 5 और 5। लेकिन अब ज्यादातर बच्चे पता है आंसर क्या देते हैं कि सर देखो 4 और 10 क्वेश्चन है तो 40 आ गया, 5 इंटू 5 25, तो 40 प्लस 25 65। ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर। तो ऑल द क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ? ऑल द क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि इसको यहां पे सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब पहला क्वेश्चन करने के लिए इसके पास 4 वेज हैं, एंड देन सेकंड के लिए 4 वेज, एंड थर्ड के लिए 4 वेज। ऐसे करते करते 10th क्वेश्चन को करने के लिए इसके पास हो गए 4 रेज टू दी पावर 10 वेज। ऐसे ही 11th क्वेश्चन को करने के लिए 5 5 ये सब मल्टीप्लाई होंगे और मेरे पास क्या आ गया? 5 रेज टू दी पावर 5। लेकिन ये 10th के बाद एंड 11th करेगा, यहां पे और नहीं आएगा, यहां पे इसको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो 1 to 10 एंड देन 11th एंड 12 एंड 13 एंड 14 एंड 15। तो यहां पे क्या आ गया? जब भी 2 के बीच में एंड आएगा तो यहां पे आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा। दैट मींस द आंसर इज 4 रेज टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 5। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमें किस चीज को कहां पे कैसे करना है और कहां पे आपका प्यासा होगा, कहां पे आपका कुआं होगा, ऑप्शन किसके पास होंगे। अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप ये 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहां पे क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप यहां पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन?
चलो आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। अब आप लोग क्वेश्चन समझो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और फटाफट से मेरे को आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। आई होप आपसे कई लोगों से हो गया होगा ये क्वेश्चन। अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगेन एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन यहां पे अब क्या है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये किसके हैं, ट्रू एंड फॉल्स के हैं। मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। दो ऑप्शन है आपके पास, पहला ट्रू हो गया, दूसरा आपका फॉल्स हो गया। ओके, इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट द पेपर, कितने तरीके से कोई एक स्टूडेंट पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है। सही है। अब हर बच्चे के लिए, हर क्वेश्चन के लिए कितने ऑप्शन होंगे। ज्यादातर लोग फटाफट से आंसर दे देंगे, सर हर क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऐसे करते हुए 10 क्वेश्चन। पहले के लिए ट्रू और फॉल्स है 2, दूसरे के लिए ट्रू और फॉल्स 2, ऐसे करते हुए 2 हो गए, तो आंसर इज, सबके बीच में मल्टीप्लाई आ गया, आंसर इज 2⁻10। बोलो भाई हाँ या ना, यस और नो। तो आधे से ज्यादा लोगों के यही आंसर एकदम से आ गए होंगे, या आप लोगों ने यही कैलकुलेट किया होगा। बट आपने इसमें हल्की सी जो बात है, या जो छोटी सी बात है, वो आपने इसमें नहीं पढ़ी, जो लास्ट क्वेश्चन में थी और इसमें नहीं थी। सही है, वो है इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट द पेपर। क्या है यहां पे, इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट द पेपर, और यहां पे क्या है, इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर। तो ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है कि यहां पे आपको दिया हुआ है इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर, और यहां पे सिर्फ अटेम्प्ट द पेपर। अटेम्प्ट द पेपर का मतलब होता है कि अगर आपने वहां पे नाम लिख के भी छोड़ दिया तो भी आपका अटेम्प्ट माना जाएगा, भले से आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट वहां पे नहीं किया हो। तो इसका मतलब अब आपके पास हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए यहां पे 3 ऑप्शन है, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, और तीसरा आ गया आपका नॉट अटेम्प्टेड। तो अब आपके पास यहां पे 2 की जगह 3 ऑप्शन आ गए हैं। कौन कौन से आ गए हैं, अब आप लोग यहां पे पहले से लेके 10 क्वेश्चन के लिए आप 3 ऑप्शंस को फेस करोगे, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा नॉट अटेम्प्टेड। नॉट अटेम्प्टेड इज ऑल्सो ऑप्शन। तो आपके पास हर क्वेश्चन को करने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अप टू 10 टाइम्स, इसका मतलब 3⁻10 वेज। सो दिस इज द पावर ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज की पावर है ये, जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो दिस इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, डन। थैंक यू एवरीवन।